Father, thank you, Father, thank you, Father, thank you, Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता आपकी हजूरी में आ जाती हूँ, आपका धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए परमेश्वर। पिता आपकी हजूरी में आते खुदावन, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन जी, जो हम देखने पाए खुदावन। हम सुरक्षित हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम चंगे हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम चुने गए ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए परमेश्वर। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं खुदावन। सचमुच तेरे वचन हमारे जीवन में भलाई को पैदा करते हैं खुदावन। हम तुझ पर ईमान लाते खुदावन, तेरे पीछे चलते हैं खुदावन, ताकि हम इस उद्धार के मार्ग को, स्वर की मिरास को पाने पाए खुदावन। आज के दिन के लिए सचमुच पिता, इस ब्लेस दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस समय को खुदावन, इस सेशन को खुदावन, आज के वचन को खुदावन जी, और खुद को, अपने परिवार को खुदावन, जो सुनने तमाम मसीह बहन भाइयों को खुदावन जी तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ, तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ। हर गुनाह अपराध की माफी मांग लेती हूँ, और परमेश्वर आपके गहरे मसा को, अपने आपके गहरे भेद को, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांग लेती हूँ। पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता मांगते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। रीबालारा शखुंदारा लारा खंदारा बनामा रेबेले रेशेले रखुंदा राबानामा इबाला नांद्र नमो सेले रेखेंदा राबानामा साशाला रखुंदा लारा खंदा राबानामा। पिता आपका धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रार्थना करते, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली जिंदा बड़े नाम में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए। और आज जो हम सीरीज को मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्रूस की कथा, उस क्रूस के संदेश को हम जो है वो बता रहे हैं। उस क्रूस के संदेश में मैंने आपको फर्स्ट जो सेशन दिया था वो ये था कि हु इज गॉड, एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया कि गॉड इज अ क्रिएटर, एंड आज मैं आपको बताऊंगी गॉड इज अ क्रिएटर ऑफ द होली बाइबल। हालेलुया। हम में से बहुत से जन कहते हैं कि बहुत से इसे इंसानों ने लिखा है, तो ये परमेश्वर की रचना कैसे हो सकती है, परमेश्वर इसका लेखक कैसे हो सकता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर है वो बाइबल का रचनाकार है। बाइबल हमें उद्धार के बारे में, स्वर्ग नरक और मनुष्य के कर्तव्य के बारे में जो है वो साफ साफ बताती है। जब आप इन बातों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, इन वचनों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में लाते हैं, तो आप जीवन में उद्धार प्राप्त करेंगे और तब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्यताएं जो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए वो आप पाएंगे। हालेलुया। इस संसार में इतनी ज्यादा पुस्तकें हैं, पर केवल बाइबल ही जो ऐसा होली बाइबल जिसको कहा गया, होली कहा गया जिसको, जो कि उद्धार का हमारे रीजन है, हालेलुया, वो ये बाइबल हमें उद्धार दे सकती है अगर हम इसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के जिंदा वचन है। हालेलुया। तो इस बाइबल को किसने लिखा? तो बाइबल जो है वो लिखने में 1600 वर्ष लगे, पुराने नियम को 1500 वर्ष लगे और नए नियम को लिखने में 100 वर्ष लगे। हालेलुया। तो टोटल कुल मिलाकर 1600 वर्ष लगे इस बाइबल को लिखने में। सो बाइबल जो है वो पुस्तकों का संग्रह है और जिसे 34 लोगों ने 1600 वर्षों में लिखा। लेकिन संपूर्ण बाइबल का जो रचयिता है, जो लेखक है, वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये जो बाइबल है वो कंप्लीट हुई, वो लिखी गई। हालेलुया। 2 तीमुथियो 3 उसका 16 वर्ष कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तीसरी बात यह कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर उन कामों को करने के योग्य है जिसे मनुष्य की योग्यता के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो परमेश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट्स द हेवंस एंड अर्थ। शुरुआत में, आदि में जब कुछ नहीं था, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व उस समय था। वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकले वो उस समय अस्तित्व में थे। और
जब पृथ्वी और आकाश की रचना परमेश्वर ने की। हालेलुया। 2 पत्रस 1 उसका 21 वर्ष कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आज्ञा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जब तक कि आप परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर अंदर से आपको परमेश्वर जो कुछ ना बोलने के लिए कहे, तो अगर आप वो बिन कहे बोले, जो अपनी सोच के मुताबिक बोले, तो आप ब्लेस नहीं है और औरों की ब्लेसिंग का रीजन नहीं ठहर सकते। पर जब भी इसलिए कहा गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो पवित्र शास्त्र को लिखा गया, इन 34 जनों ने जब बाइबल को लिखा, इसमें कुछ भी प्रतिकूलता, मतलब कोई भी भिन्नता, कोई भी डिफरेंस नहीं पाया गया, इसमें अनुकूलता पाई गई। मतलब हर हो सकता है हम कहते हैं कि कोई लेखक अलग ढंग से सोचता और लिखता है, कोई लेखक अलग ढंग से सोचता और लिखता है, पर ये जो बाइबल को लिखा गया, अलग अलग लोगों ने लिखा, फिर भी इसमें जो भिन्नता नहीं पाई गई, अनुकूलता पाई गई। ऐसे लगता है कि जैसे इस बाइबल को एक ही जन ने लिखा। वो क्यों? क्योंकि ये जो सब बातें जो परमेश्वर के जिंदा वचन है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा इस पवित्र शास्त्र को रचा गया। हालेलुया। और बाइबल इसका प्रमाण है कि कोई भी प्रोफेसी जो है वो टली नहीं है, वो पूरी हुई है। और बहुत सी प्रोफेसीज हम देखते हैं कि वो पूरी हो रही है और होती जा रही है। हालेलुया। यशायाह 34 उसका 16 वर्ष कहता है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनसे एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने तुम्हें इकट्ठा किया है। कोई भी ऐसा पद नहीं है इसमें रेफरेंस। जब हम देखते हैं कि एक हम वचन को निकालते हैं, तो वो उस एक वचन से कितने वचन निकलते हैं। वो क्यों? रचयिता अलग अलग, लेखक अलग अलग, इसको लिखने वाले अलग अलग, पर परमेश्वर एक जो लेखक, जो इसको संपूर्ण बाइबल को लिखने वाला, वो पवित्र आत्मा के जरिए इन 34 जनों के बीच में से होकर इसको लिखा गया। और एक भी प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें इकट्ठा किया आत्मा के द्वारा, और कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। कोई भी पद, कोई भी आप वर्ष देख लीजिए, उसका कोई ना कोई जोड़ा है, कोई ना कोई उसका जो रेफरेंस है बाइबल में, और वो एक दूसरे से मैच करते हैं। इवन कि वो 34 जनों ने अलग अलग इसको लिखा, और इस बाइबल में जो है वो संपूर्ण बातें जो है वो पूरी हुई, क्योंकि बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। इसलिए आप भी इसको पवित्र आत्मा की मदद से समझाएं और समझें। हालेलुया। हम एज इट उन चीजों को हम बोल सकते हैं, उनको बातों को, वचनों को डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उसका प्रचार कर सकते हैं जैसी बाइबल है। हमें उस बाइबल में कोई भी हेरा फेरी नहीं करनी है, मतलब कि कोई भी पॉइंट एज इट उसको नहीं हटाना, कॉमा नहीं हटाना, उसकी बात को काट के तोड़ मरोड़ कर हमको बाइबल को नहीं बयान करना है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने नाश का कारण ठहरते हैं, क्योंकि बाइबल को जैसा लिखा गया हमें वैसा ही उसको बताना, वैसा ही प्रीच करना, वैसा ही खुदावन के नाम को आगे लेकर जाना, उस वचन को लेकर जाना, ताकि रूहें ब्लेस हो। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हालेलुया। पर जो लोग ऐसा करते हैं कि वो पवित्र आत्मा के बिना और अपनी सोच के मुताबिक वो बाइबल को ढालते हैं, तो वो बुरा कर रहे हैं, अपने नाश की ओर जा रहे हैं। बहुत से प्रचारक है वो प्रचार करते हैं, या बहुत से विश्वासी जन प्रचार करते हैं कि नहीं, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं है, आप लोग जो है प्रार्थना जो है वो मन में कर सकते हैं, पुकार कर नहीं कर सकते। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें पुकारना है, पुकारना है, पुकारना है। प्रभु का वचन यशायाह 33 उसके 3 वर्ष में कहता है कि तुम मुझे पुकारो तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। वो अंधा बरतिमाई जो था, जो भीख मांग रहा था, वो भी परमेश्वर को क्या करता है, वो जानता था इस सीक्रेट को, इस रूल को, कि परमेश्वर के आगे अगर मैं अपने मुंह को खोलूंगा तो मैं परमेश्वर की महिमा को देखने पाऊंगा, मैं तब उद्धार को लेने पाऊंगा। तो आप गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत सोच रख रहे हैं कि अगर अपने मन में आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को नहीं पुकार रहे तो आप उद्धार नहीं देख सकते, आप उन चंगाइयों को, उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में नहीं ले सकते। हालेलुया। तो इस बात को मरोड़ कर, तोड़ कर आप
किसी और विश्वासी जन को अगर बता रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की जैसी कही तही जैसी बात है वही आपको लोगों को बतानी है। हालेलुया। 2 पतरस 3:16 कहता है कि वैसे ही उसने अपने सब पापियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है कि जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग खींचकर उनके अर्थों को, पवित्र शास्त्रों को अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 पतरस 3:16 में कि लोग क्या करते हैं, अन्य जातियां या कहीं और प्रचार कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर उसको अपने नाश का कारण बना रहे हैं। अगर वो गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर रहे, वो उन कामों को पूरा कर रहे हैं जो अपनी सोच उन्होंने ढाली है, जो अपनी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों को उन्होंने डाला है। हालेलुया। सो बाइबल जैसी है वैसे ही इस पर विश्वास करें, और पर कुछ लोग इसे अलग ढंग से प्रचार करते हैं और मनुष्य सोच के मुताबिक प्रचार आपको नाश की ओर लेकर जाएगा। सो आज के बाद आप कभी भी उन चीजों को, उन बातों को पहले परखें कि जो प्रचारक बोल रहा है तो क्या वो बाइबल में होकर बोल रहा है। हालेलुया। सो प्रेरितों के काम 2:21 कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो लोग भी परमेश्वर का नाम लेंगे, कोई लोग भी परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, वो उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। मत्ती 7:21 कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर कोई प्रवेश नहीं करेगा। अगर चाहे लाख बार आप प्रचार कर रहे हैं, लाख बार आप ब्लेसिंग्स और दिखावे कि परमेश्वर के आगे काम कर रहे हैं उसके राज्य में, पर आप रियल में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने नाश का कारण बना रहे हैं तो, और दूसरों की जिंदगियों को भी आप नाश की ओर लेकर जा रहे हैं, तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वो जो मेरे वचनों पर चलता है, जो परमेश्वर की कही गई एक एक बात पर, उस पिता की कही गई एक एक बात पर चलता है, उस वचन को फॉलो करता है, वही स्वर्ग में दाखिल होने पाएंगे। हालेलुया। रोमियो 10:10 कहता है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अगर धार्मिक सिद्ध होना है तो अपने मन में अगर विश्वास ला रहे हैं और अगर आप मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो आप उद्धार नहीं पा सकते। तो धार्मिक अगर आप बन चुके हैं, अपने हृदय का खतना कर चुके हैं, अपने हृदय को बदल चुके हैं, तो आपको जरूरत है कि आप मुंह से अंगीकार भी करें, डिक्लेयर करें, परमेश्वर की होने की उस मौजूदगी को जाहिर करें और लोगों में उस समझ को, उस बुद्धि को, उस विजडम को परमेश्वर की जो दी गई है वो आप देने की कोशिश करें। हालेलुया। सो अगर आप हृदय से विश्वास करते हैं तो आप कार्यों में भी विश्वास पाएंगे। हृदय आत्मा से कनेक्ट होता है। सच्चे जन धर्मी बनेंगे, फिर आप भी धर्मी बनेंगे और ठहरेंगे। सो हृदय में विश्वास करने वाला मुंह से अंगीकार करेगा तो उद्धार पाएगा। याकूब 2:14 कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसे आप अपने कर्मों के द्वारा भी दिखाएंगे। आप कर्मों के द्वारा दिखाएंगे कि परमेश्वर में आप लोगों को माफ करना सीखेंगे, परमेश्वर में आप नम्र बनना सीखेंगे, परमेश्वर में आप अपने बहन भाइयों को ब्लेस करना, उनको माफ करना सीखेंगे, आप अपने पड़ोसियों को माफ करना सीखेंगे, आप अपने जो विश्वासी जन है आपके साथ, आप उनको माफ करना सीखेंगे, उनके साथ हम्बल बनना सीखेंगे, क्योंकि आप कर्मों के द्वारा जाहिर कर रहे हैं अपने विश्वास को उस परमेश्वर को। हालेलुया। सो रोमियो 3:28 कहता है कि इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के काम, इस पुस्तक के जो काम है, इन कामों को करने के द्वारा आप अलग तौर से धर्मी ठहरते हैं, आप अलग तौर से पहचाने जाते हैं, आप अलग तौर से परमेश्वर में परमेश्वर के उस रिवॉर्ड को लेने पाते हैं, जो कि धर्मी ऐसा कोई नहीं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाकर उस पिता के पास जो स्वर्ग की मिरास है, वहां जो हमारे घर बने हैं, हम उस उद्धार को पाने के लिए कोशिश करें और परमेश्वर के वचनों पर चले।
तो आप अलग विश्वासी ठहरते हैं। कोई ऐसा जन नहीं परमेश्वर पर जो विश्वास लाए और वो उद्धार ना पाए, जो अपने मुंह से अंगीकार करे और उद्धार ना लाए। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन है, वो सब बातें पूरी हो रही हैं। प्रोफेसीज जो पुराने नियम में सब बातें, जो स्थान, जो चीजें थी, वो सब ज्यों की त्यों है। वो एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, एक प्रूफ है हमारे लिए कि वो परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर के द्वारा जो की गई प्रोफेसीज है बाइबल में, वो पूरी हो रही हैं। हालेलुया। लूका 19 उसका 43 और 44 वर्ष कहता है, हालेलुया। लूका, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ पर है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यहाँ पर रोम के बारे में, रोम के शासकों के बारे में बताया गया था और ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ कि पत्थर पर पत्थर चढ़ाए गए और वो सब कुछ, ये सब बात जो बाइबल में लिखी गई लूका में 19:43-44 में, ये पूरी हुई। पहली प्रोफेसी उत्पत्ति 3 उसकी 15 में हुई। जब सबसे पहली प्रोफेसी कब हुई? उत्पत्ति 3 उसकी 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तेरी एड़ी को डसेगा। यहां पर जो स्त्री को दिखाया गया वो इज़राइल को बताया गया है। वो इज़राइल को बताया गया है कि वो परमेश्वर इस वचन में कह रहा है कि जो इज़राइल के बीच में और तेरे वंश के बीच में, मतलब इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को वो कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस उद्धार का रास्ता बताया और हमें ये वचन दिया कि तुम शैतान को अपनी एड़ी के नीचे कुचल सकते हो। और उसकी एड़ी को डसने वाला कौन था? शैतान, सांप, इब्लिस, पाप। और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो कौन थे? वो कुचलने वाले थे। हालेलुया। और यहाँ पर स्त्री क्या दर्शा रही है? इज़राइल को। तो ये प्रोफेसी जो है वो पहली पूरी हुई। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 5 वर्ष कहता है, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये प्रोफेसी भी पूरी हुई परमेश्वर की कि वो बेटा जनी, किसमें? वो मां मरियम जिसे हम कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह की वो मां नहीं थी, वो उसके गर्भ को उधार लिया गया था। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि मनुष्य जाति में आने पाते, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट थी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह एक इंसान और एक औरत के जरिए पैदा नहीं हुए। हालेलुया। सो वो परमेश्वर का एक प्रूफ है कि परमेश्वर है। गॉड कौन है? उसने हमें बनाया। गॉड इज अ क्रिएटर। गॉड ने होली बुक को, इस होली बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को बनाया। ये मौजूदगी है सबसे बड़ी कि परमेश्वर है और वो जिंदा है। वो हमें और आपको इस होली बाइबल को, इस जिंदा वचनों को, इसका लेखक है वो। हालेलुया। यशायाह 7 उसका 14 वर्ष कहता है, हालेलुया। यशायाह 7 उसका 14 वर्ष कहता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगा। हालेलुया। इमैनुअल का मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है। एक कुंवारी, यहां पर ये नहीं, कहीं भी पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने मरियम को मां नहीं कहा, हे नारी कह के बुलाया, हे नारी। और जब वो क्रूस पर थे तो वहां भी वो उस चेहरे को कहते हैं, क्योंकि वो दुख से हृदय में तड़प रही थी कि यीशु मसीह क्रूस पर है
और वो रो रही थी अंदर से। तो यीशु मसीह उसकी हालत को देखकर उस चेले को कहते हैं कि ये देख तेरी माँ, इसे घर ले जा। हे नारी देख तेरा पुत्र। वहां पर भी हे नारी कहा, और जहां पर वो दाखरस का जो मिरेकल किया वहां पर भी नारी कहा। यहाँ पर भी कुंवारी कहा गया है, कुंवारी लिखा गया है कि कुंवारी गर्भवती होगी। मरियम को जो लोग पूछते हैं, मरियम को जो मैं कहना चाहूंगी, मैं माफी मांगती हूं उन लोगों से कि अगर आपको बुरा लग रहा है, मरियम को माँ नहीं कहा गया, वो यीशु मसीह की माँ नहीं कहलाई गई। और प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरी पवित्र शास्त्र में कहीं भी उन्हें माँ नहीं कहा है। हालेलुया। सो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इन फॉर्मेलिटीज में, इन चक्रों में मत जाइए कि आप जाकर वहां कैंडल जलाएं, वहां मरियम के आगे पूजे। नो, आपको जिंदा और सच बात मैं बता रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह उद्धार करता है। उसको फॉलो करें और उद्धार को पाए। पिता में पुत्र और पुत्र में पिता है। हालेलुया। यशायाह 7:14 ने भी क्लियर किया कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को पैदा करेगी, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए थी ऐसा गर्भ पवित्र चाहिए था, एक ऐसी औरत पवित्र चाहिए थी जिसे परमेश्वर ने उसके गर्भ को उधार लिया था और पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मीका 5 उसकी 2 वर्ष भी कहती है हमें। हालेलुया। मीका 5 उसका 2 वर्ष। थैंक यू जीसस। कि हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता जो। हालेलुया। और इजराइलों में प्रभुता करने वाला वो होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जैसा कि प्रोफेसी हुई थी वैसी ही पूरी हुई। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में चरनी में हुआ, और हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह की जान का दुश्मन बना। उसने आदेश दे दिया कि जितने भी 2 वर्ष के बच्चे, उससे छोटे बच्चे जो लड़के हैं, उनको मार दिया जाए। ये प्रोफेसी पूरी हुई जितनी मैंने अब तक आपको बाइबल में से बताई। जकरिया 9 उसका 9 वर्ष हमें कहता है। हालेलुया। जकरिया इसके आगे का ही चैप्टर है। जकरिया में हम बहुत सी प्रोफेसीज को देख सकते हैं। जकरिया 9 उसका 9 वर्ष हमें कहता है कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मिस्र में भी रहे थे, और मिस्र से फिर वो कुछ टाइम वो मिस्र में रहे थे, और मिस्र से फिर वो यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठे आते हैं। जब उनका स्वागत किया जाता है खजूर की डालियों से, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, और प्रभु यीशु का स्वागत किया जाता है, ये प्रोफेसी पूरी हुई। हालेलुया। भजन संहिता 41 उसका 9 वर्ष हमें कहता है। हालेलुया। 41 उसका 9 वर्ष हमें कहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहां पर परम मित्र किसको कहा गया है? किसे परम मित्र कहा गया है? यहूदा इस्करियोती को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी खाता था। प्रभु ने उसे वहां पर चेला नहीं कहा, उसको मित्र कहा। कहता कि उसने भी मुझे क्या किया? विश्वासघात किया। ये भी प्रोफेसी परमेश्वर में, इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर में जो लिखा गया वो पूरी हुई। हालेलुया। जकरिया 11 उसकी 12 वर्ष भी हमें कहती है कि तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। कहा जाता कि ये यहूदा जो इस्करियोती था,
उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था 30 चांदी के सिक्कों में, पकड़वा दिया था, मित्र बनकर धोखा दे दिया, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहता था। यीशु मसीह के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा 12 चेलों को अपॉइंट किया था प्रभु ने, और उन 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती जो है, प्रभु ने उसको चेला नहीं कहा, कहीं भी उसे चेला नाम ही नहीं दिया, उसे वो ब्लेसिंग ही नहीं दी, और उसे मित्र कहा, क्योंकि मित्र जो है वो धोखा दे सकता है, मित्र जो है वो पीठ के पीछे छुरा भोंक सकता है, वो धोखा दे सकता है। और यहाँ पर यहूदा की द्वारा जो प्रोफेसी पहली पुराने नियम में जकरिया में कर दी गई थी, वो नए नियम में हम देखते हैं कि वो पूरी होती है, और वो 30 चांदी के सिक्कों से वो मोल ले लेता है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना। हालेलुया। सो कैसे ना हम कहें कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को नहीं रचा। वो एक एक बात जो पुराने नियम में और नए नियम में पूरी होती हम देखते हैं, और अंत के दिनों में भी हम अभी भी पूरी होते हुए वो तमाम प्रोफेसीज देख रहे हैं। हालेलुया। और भी प्रोफेसीज यीशु मसीह के बारे में की गई, जकरिया में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सी प्रोफेसाइज की गई, आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी प्रोफेसाइज जो है वो पूरी हुई। एडी, हम कहते हैं कि एडी 2020, दैट मीन्स कि एनो डोमिनी, मतलब कि अभी तक जो 2020 है, अब तक जो है यीशु के जन्म लेने के समय से ही ये पवित्र शास्त्र, ये पवित्र बाइबल, ये प्रभु के जिंदा वचन हमारे पास है। हालेलुया। 2020 से लेकर 2020 साल तक हो गए हैं कि प्रभु का पवित्र शास्त्र हमारे साथ है, ये बातें हमारे साथ है और वो अभी तक पूरी हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोफेसाइज जो है वो इतने साल पहले हुई तो अभी कैसे पूरी हो सकती है। वो टाइम पर जब जब टाइम आता जा रहा है वो तमाम प्रोफेसाइज पूरी होती जा रही है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:6 कहता है कि फिर वो 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। यहाँ पर कुछ सो गए का मतलब कि जो एक प्रभु यीशु का चेला था याकूब, वो मृत हो गया था। इसका मतलब कि कुछ सो गए, कुछ मर गए और कुछ जिंदा रह गए। ये प्रोफेसाइज भी परमेश्वर की पूरी हो रही है। परमेश्वर का वचन सत्य है, पूरी तरह से सत्य और प्योर है, कोई मिलावट नहीं है इन वचनों में। परमेश्वर के वादों पर आप विश्वास कर सकते हैं। बाइबल हमारे भविष्य के बारे में प्रोफेसाइज करती है। आज भी आपके बारे में परमेश्वर प्रोफेसाइज करता है इस बाइबल के जरिए। इसमें संसार की सब कंडीशंस को बयान किया गया कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या घट चुका है। स्वर्ग नर्क के बारे में बताया गया। 1000 वर्ष जो महाक्लेश के जो 7 साल है वो बताए गए हैं। तीसरा विश्व युद्ध इसमें बताया गया है। न्याय का दिन इसमें बताया गया है। ये तमाम बातें पूरी हो रही हैं और पूरी होती जा रही है, और जो रह गई हैं वो भी पूरी होने वाली हैं। फिर बाइबल हमें बताती है कि कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गीय राज्य में हम जा सकते हैं। फिर भी लोग वचनों पर विश्वास नहीं करते। वो परमेश्वर के वचनों को अगर विश्वास भी करते हैं तो वो पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। वो आज भी परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं आपको यही बताने के लिए आई हूं कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को रचा, इस पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें, स्वर्ग की मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। मरकुस 9:23 कहता है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। एक पिता जब अपने बच्चे को लेकर आता है, बेटे को लेकर आता है यीशु के पास और उसे कहता है कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकाल, तो वो प्रभु को कहता है कि प्रभु तू कर सकता है तो कर दे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये क्या तू कह रहा है कि कर सकता हूं तो कर दे। अगर तू विश्वास लाएगा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और वो प्रभु को कहता है कि प्रभु मेरे विश्वास का इलाज कर। आज हमारे पास विश्वास की कमी है। आज हम विश्वास नहीं करते प्रभु के वचनों पर। आज हम विश्वास नहीं करते अगर खुदावन ने दास और दासी को खड़ा किया, अगर वो आपके लिए प्रोफेसाइज कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेसाइज पर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में सुधार को देखने पाते हैं। ये प्रोफेसाइज आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। ये प्रोफेसाइज, ये वचन आपको ये बताने के लिए नहीं है कि परमेश्वर है और किस पोजीशन में है। ये आपको बताने के लिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला, वो आपके आज को, पास्ट को और आने वाले कल को बताने
वाला वो परमेश्वर है, और वो आपको ये बता रहा है, वो क्यों मिरेकल्स करता है, वो क्यों आपको बता रहा है, वो इसलिए कि आप उद्धार लाएं, आप वचन को जाने, आप उद्धार पाएं और स्वर्ग के रास्ते पर जाएं, और आप वो रूह आप बच जाए, ताकि आप अपने घराने को, अपने नेबर्स को, अपने पूरे वर्ल्ड में जहां जहां आप जाएं और परमेश्वर में जब आप प्रचार करें, अपनी गवाहियों को बताएं, तो आप परमेश्वर में उस रिवॉर्ड को पाने पाए और परमेश्वर में उन रूहों को लेकर जाने पाए, ताकि वो भी उद्धार पाए। ये प्रभु की आज्ञा है, ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उद्धार लाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्नति पाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग की उस मिरास को ले पाए और कोई भी रूह ना छूटने पाए, क्योंकि यह अंत समय, ये पैंडेमिक पीरियड ऐसा आ गया है कि हर एक बात पूरी हो रही है और बहुत भी महाकलेश के साल अभी आने वाले हैं, ये प्रोफेसाई पूरी होने वाली है। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम उस उद्धार को पाए, हम अपनी देहों में स्वस्थ हो जाए, हम अपनी आत्मा में स्वस्थ हो जाए, हम अपने जीवन में स्वस्थ हो जाए, हम उन तमाम बातों में उस पाप को छोड़ते, उस दुनियावी चीजों को छोड़ते हम परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर क्यों ये पवित्र शास्त्र हमारे बीच में छोड़कर गए, क्यों पवित्र आत्मा को छोड़कर गए, ताकि हम मिसगाइड ना हो, ताकि हम जब परमेश्वर को पुकारे, हम दुविधा में हो, संकट में हो, प्रॉब्लम्स में हो, निराश हो, परेशान हो, बीमारियों में हो, किसी भी ऐसी डेथ की पोजीशन में हो, तो हम परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के साथ मिलाए। क्योंकि ये दुनिया, ये जो धरती है, ये धरती डेविल की है, उसका अधिकार यहाँ पर है, और परमेश्वर तो जो है वो हमें ये सिर्फ ये बता सकता है, परमेश्वर हमें जो है ये वचन को देकर गया ताकि हम सेफ रहें, हम उद्धार को पाएं। तो क्यों ना हम उद्धार पाएं। मैं मानती हूँ कि इस जगत में जो है वो डेविल का अधिकार है, उस शैतानी ताकत का, शैतानी पिता का अधिकार है, और हमें इसकी हम सुनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अधिकार, और इसके रहते हुए इसकी दुनिया में हम रह रहे हैं। पर हमारे पास एक गुड न्यूज है, एक ब्लेसिंग है कि परमेश्वर, उसका पवित्र शास्त्र, वो बाइबल का एक वचन, एक शब्द, वो हमारे लिए है, हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। सो क्यों ना हम उद्धार पाए और हम किसी और के जीवन को ब्लेस करने का रीजन ठहरे। हम क्यों ना हम वो ब्लेसिंग को लेने पाए, हम परमेश्वर को टेस्ट करने पाए। अगर जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, मैं लोगों के लिए इस सेशन को लेकर आई हूं कि परमेश्वर को जाने, वो इस सेशंस को सुने और पहचाने कि परमेश्वर है, वो इस दुविधा में ना रहे, वो उस कब्रों को ना पूजे, वो उन मूर्तियों को ना पूजे, वो उन माबूतों को, दुनिया के माबूत जो बनाए गए उनको ना पूजे, वो परमेश्वर को पूजे, परमेश्वर को देखे, परमेश्वर को ढूंढे। वो सच्चा खुदा आपके पास है। बहुत से लोग पुराने टाइम में जो तपस्या करते थे, पेड़ों पर उल्टे लटक जाते थे, वो एक ही पोजीशन में बैठ जाते थे, आज भी वो अंधविश्वास है, आज भी वो ऐसी धारणाएं बनाकर लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। आज भी वो लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो हरिद्वार चले जाओ, गंगा में नहा लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे नहीं भाई, आपको उद्धार पाना है तो परमेश्वर के पास आ जाइए, पापों से तौबा कर लीजिए, मुंह को खोल लीजिए, पुकार ले उस परमेश्वर को, तो वो आपके नजदीक आ जाएगा। कैसे ना खुदावन आपके रास्तों को खोलेगा, कैसे ना वो आपके जीवन को बदलेगा। छोड़ दीजिए संसारिक चीजों को, इन संसार से भी बढ़कर जो उद्धार का रास्ता है वो परमेश्वर आपको बताने के लिए आए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको रास्ता देने के लिए आए हैं, तो उस रास्ते को आप लेने पाए। हालेलुया। मरकुस 9 उसका 33 वर्ष हमें यही बता रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है आपके लिए। आप वो उद्धार को पा सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है मरकुस 16 उसका 17 और 18 वर्ष। हालेलुया। 16 का 17 और 18 वर्ष की विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ उनकी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। बहुत से आप देखते होंगे कि परमेश्वर के दास और दासियां, खुदावन ने जिनको मस्सा दिया है, खुदावन ने जिन्हें सामर्थ्य से बख्शा है, वो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब तो खरीदी हुई गवाहियां, ये सब तो खरीदे हुए काम है।
कैसे एक परमेश्वर आपकी कैंसर को निकाल के जड़ से आपको चंगा कर सकता है। आपकी रिपोर्ट्स आपके साथ है, एक डॉक्टर की रिपोर्ट आपके पास है। आप जिस भी हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिए, आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। आप कैसे परमेश्वर को धुंधला सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर को झूठा कर सकते हैं कि आपकी रसोलियां निकल गई, आपकी पथरियां निकल गई, आपके कैंसर चंगे हो गए, आपके माइग्रेन ठीक हो गए, आपको लकवा था, आपका पैरालाइज ठीक हो गया। आप कैसे परमेश्वर को झूठा ठहरा सकते हैं? कैसे आप खुदा के दास दासी को झूठा ठहरा सकते हैं? कैसे आप पवित्र शास्त्र की तौहीन कर सकते हैं? आप परमेश्वर को झूठा कर सकते हैं जब परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आज हमें जीवन परमेश्वर को देने की जरूरत है। आप ये सब बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें ये अधिकार या अथॉरिटी दी कि हम अगर विष को भी पी लेंगे तो भी विष हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम जवान रहेंगे अगर हम परमेश्वर में रहेंगे, हम बूढ़े नहीं होंगे, हम वो ब्लेसिंग्स को पाएंगे, उस सत्य उस ज्योति को पाएंगे, उस अंधकार से दूर हो जाएंगे। बाइबल में ऐसे बहुत से जन थे जिनकी मृत्यु बीमारी से नहीं हुई। हम मूसा को देखते हैं, 119 वर्ष की उम्र में भी उसकी आंखें जो है वो कमजोर नहीं हुई, धुंधली नहीं हुई, वो बिल्कुल अच्छा खासा स्वस्थ था और वो यीशु मसीह का काम करता हुआ इस दुनिया से गया। और विश्वासी के पास पक्का विश्वास है, इसलिए चिन्ह आप लोगों में दिखाई देते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 निर्गमन 15 उसकी 26 वर्ष, पहला निर्गमन फर्स्ट उसका 26 वर्ष हमें कहता है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 15 का 26, सॉरी, पहला निर्गमन 15 उसका 26 वर्ष, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अगर आप परमेश्वर यहोवा का वचन तन से, मन से, रूह से, सच्चाई से, कुछ भी हो जाए, उस वे से कि परमेश्वर को खुश करना है, उस वे से कि उद्धार को पाना है, उस वे से कि हमारे जीवन में कोई भी रुकावट, और ये इस महामारी के दौर में भी हमें दुखी और निराश, हमें फाइनेंशियल कमजोरियों में भी दुखी और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है ताकि हम ब्लेसिंग को पाए। अगर आप तन से मन से परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसकी निगाह में सही ठहरते हैं, मतलब हर तरह के पाप की दीवार को गिराकर परमेश्वर के आगे आप सही रहते हैं, तो और उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को, उसकी परमिशंस को, उसके हुक्मों को अगर आप मानते हैं, उसकी ओर कान लगाए दिन रात आपने, और उसकी तमाम उन विधियों को मानते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है जितने रोग, जितनी परेशानियां, निराशा, व्याधियां, वो प्रॉब्लम्स तमाम जो तेरे रुकावट है तेरे जीवन में, उन तमाम बातों को मैं तेरे जीवन से हटा दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज अगर हमारे जीवन में कोई भी बीमारी या निराशा है, प्रॉब्लम्स है, वो हमें चंगा करेगा, हमारे फाइनेंस में, हमारी देहों में, हमारी आत्मा में, हमें हमारी मिनिस्ट्रीज में वो चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसके वचनों को तन मन से मानते और पाप से तौबा करते हुए परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, और हमें वो दुल्हन बनकर तैयार रहना है। वो हमें परमेश्वर में उन बरकतों को लेने के लिए तैयार रहना है, उस स्वर्ग की मिरास को लेने के लिए तैयार रहना है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन कैसे जाएगी, उस दूल्हे के साथ दुल्हन कैसे जानी चाहिए? सज धज कर, पवित्र होकर, ब्लेस होकर वो दुल्हन परमेश्वर के साथ, उस दुल्हे के साथ जाने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो आज आप कैसी दुल्हन बनेंगे परमेश्वर में? आपको ब्लेस होना है, आपको पाप से दूर होना है, आपको परमेश्वर के हुक्मों को मानना है, आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उस उद्धारकर्ता की तौहीन नहीं करनी है, उस उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता मानकर दुनिया के तमाम माबूदों को पीछे छोड़कर, तमाम उन ऑब्स्टेकल्स को छोड़कर
उन रुकावटों को निकालकर परमेश्वर के पीछे होना, अपने जीवन को परमेश्वर को देना और उस उद्धारकर्ता के पीछे चलना, ताकि आप स्वर्ग के मीरास पाएं और उस उद्धार को पाएं। और आपको सिर्फ खुद नहीं बचना, औरों को बचाने का रीजन बनना है, औरों को बचाने का आपको एक ब्लेसिंग ठहरना है, ताकि वो जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आई, जो गवाहियां आपके जीवन में आई, वो औरों के जीवन में भी आए और जाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर में आप रिवॉर्ड पाए। उस स्वर्ग में जब आप जाएं तो आप हे प्रभु कहने वाले ना बने, आप परमेश्वर के रियल फॉलोवर बने। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और मैं इस सेशन को कल कंटिन्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे रचा और परमेश्वर ने भले और बुरे के उस ज्ञान के वृक्ष को अदन की वाटिका में क्यों लगाया था। इन बातों का सवालों का जवाब जो है वो आपको मिलेगा इन सेशंस में आने वाले। और ये क्रूज का संदेश मैं आपको बता रही हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इसे सुने, शेयर करें, ताकि परमेश्वर में लोग उद्धार पाए, वो बरकत पाए, वो ब्लेसिंग्स पाए, उनकी आंखें खुले। और जो परमेश्वर को नहीं जानते वो ये ना कहें कि वो परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम की तौहीन कर रहे हैं, इस पवित्र शास्त्र की तौहीन कर रहे हैं, वो इसकी तौहीन न करें और इसकी इज्जत करें। हालेलुया। और इस पर चलें। मैं आप इन सेशन को सुनने पाए और बरकत पाने पाए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जितना फैलाएंगे प्रभु उतना आपसे खुश होगा और उतना प्रभु आपको ब्लेस करेगा, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके ऊपर उस मसा को, उन गहरे भेदों को जाहिर करेगा और परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए, आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, इस सेशन के लिए खुदावन जी। आपका उद्धार का आत्मा हमारे बीच में है खुदावन, आपका वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका। आपने हमें खुदावन इस्तेमाल किया, खड़ा करते हैं, लोगों को ब्लेस करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोगों के जीवन में आप उद्धार का कारण ठहरते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता बोलने वाले आप है पिता, मैं नहीं। खुदावन मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। मैंने भी बरकत पाई, सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों ने आज बरकत पाई, और जहां तक लोग सुनेंगे इस सेशन के जरिए वो बरकत को पाएंगे, मेरा विश्वास है खुदावन। वो अपने जीवन को बदलेंगे, मेरा विश्वास है खुदावन। पिता मैं एक एक जन को तेरे हजूरी में सौंप देती हूँ, एक एक जन की जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है तेरी हजूरी में रख देती हूँ। तो इनके जीवनों में काम कर, मौजूजात कर, इनकी जॉब को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस कर, इनके गर्भ को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके फैमिली, इनके बच्चों को ब्लेस कर पिता, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर पिता। ये तेरे नाम में उद्धार पाए, चंगाई पाए, बरकत पाए खुदावन जी। तेरा उद्धार का आत्मा इनके घरों में जाए, तेरे स्वर्ग दूत चंगा करने दूत, सुरक्षा के दूत इनके घरों में विजिट करे। हर अंधकार की ताकत को मैं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। प्रभु तेरा गहरा मस्सा इनके जीवनों के ऊपर मांगती हूँ, प्रभु तेरी दया इनके जीवनों के ऊपर मांगती हूँ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तेरी विजडम से ये भर जाए। हर डिले की स्पिरिट चली जाए यीशु नाम में, हर बीमारी की स्पिरिट चली जाए यीशु नाम से, हर डाउनफॉल की आत्मा चली जाए यीशु नाम से। परमेश्वर हर वो भरमाने वाली आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए, हर वो तर्क वितर्क की आत्मा जो आपके वचनों से इन्हें दूर करती है, जो वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में ये पेश करते हैं, यीशु नासरी के नाम से ये स्पिरिट जो भरमाने वाली है, वचन से दूर करने वाली स्पिरिट, यीशु नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। पिता तेरा उद्धार का आत्मा इनके घरों में जाए, इनके जीवनों में जाए, इनकी आत्माएं भर जाए तेरी आत्मा से पिता, पर तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर जाए खुदावन जी। ये खुदावन तेरी गहराई में तेरे वचन पर चलने वाले बने, तेरे हुक्मों को मानने वाले बने खुदावन जी। मैं तेरे नाम में इन सबको ब्लेस करती हूँ, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए, डिवाइन रिश्ते मिले यीशु नाम से। हर निराशा, परेशानी, रुकावटें इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से इनके जीवन से खत्म हो जाए। मैंने ब्लेस करती, चारों दिशाओं से गुड न्यूज इनके जीवन में आए। हर एक वायरल फीवर, इन्फेक्शन, हर वो फीवर, वो दर्द, तकलीफ, नसों की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से, इनकी बॉडी से आउट हो जाए।
बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने ब्लेस करती पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवन के ऊपर मांगती हूँ। इनके पापों गुनाहों से ये जो तौबा कर रहे हैं इसी समय इसी घड़ी, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तौबा कर रहे हैं। प्रभु यीशु नासरी इनके जीवन में काम करें और इन्हें उद्धार के साथ, खुदावन उद्धार की गवाही के साथ खड़ा करे पिता परमेश्वर। धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नहीं बढ़ते जाएंगे पिता। ये लबानोन के देवदार की नहीं और खजूर के नहीं फले और फूले और ब्लेस और वो ऊंचे खुदावन, ताकि लोग इनके जीवन से खुदावन तेरे नाम को महिमा देने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी महिमा इनके जीवन से होने पाए मेरे जिंदा परमेश्वर। मेरे खुदावन इनके जीवन पर दया कर। ये नई सृष्टि है खुदावन, ये नई सृष्टि बन जाए तेरे सामर्थ्य नाम में। पुरानी तमाम बातें, तकलीफें, निराशा, पुराना जीवन, बीमारियां, परेशानियां इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो राइट नाउ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवन को छोड़ के चली जाए हर दुष्ट आत्मा। मैं कमांड करती हूँ हर दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु नासरी के नाम से। रिबाला खूंदरा बनama सखला रखंदरा बनama। हर बोझ इनके जीवनों से गिर जाए, हर निराशा इनके जीवनों से खत्म हो जाए, हर डिप्रेशन से ये आजादी पाए, हर सुसाइडल स्पिरिट से ये आजादी पाए। प्रभु चारों दिशाओं से इन्हें ब्लेस कर, ऊंचा कर। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज के साथ ये ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनके जीवन में काम किया। इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो जाए, यूथ तेरे नाम में प्रचार करे, ब्लेस हो। अपनी गवाहियों को जब जब शेयर करे तो तेरी महिमा इनके जीवनों में होने पाए, लोगों के जीवनों में तेरी महिमा होने पाए मेरे खुदावन जी। हर नशा, कमजोरी, हर वो तलब, हर वो लस्ट, वो व्यभिचारी लस्ट, वो गंदा देखना, यीशु नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो हर आत्मा वो जो प्रभु की ओर से नहीं है। हर वो रास्ते जिनके जीवन के बंद है यीशु नासरी के नाम से मैं खोल देती हूँ हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया और हर वो रास्ता जो शैतान ने खोला यीशु नासरी के नाम से मैं बंद कर देती हूँ इनके जीवनों में। पिता तेरा पाक लहू भेजती इनके जीवनों में, तेरा पाक लहू भेजती। कोई कोरोना, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई वायरल फीवर इनके जीवन का हिस्सा नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैंने ब्लेस करती हूँ तेरे नाम में। तेरी तमाम आज्ञाओं को मानने पाए, तेरे वचनों पर चलने पाए, तेरे नाम में बड़े और ब्लेस हो खुदावन। मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल हो गए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, आप सबको ब्लेस करें। प्रभु के नाम में आप सब ब्लेस हैं। आप उस उद्धार की आत्मा को पाएं और आज के बाद आप परमेश्वर पर संदेह न करें, प्रभु के वचनों पर चलें, प्रभु के वचन को लेकर जाएं, अपनी गवाहियों को शेयर करें और परमेश्वर में जो खुदावन ने आपके जीवन में काम किया उन गवाहियों को जितना आप शेयर करेंगे, प्रभु के वचन को जितना आप शेयर करेंगे, आप ब्लेस होंगे। सो प्रभु के वचन को रोज पढ़ें, उस पर मेडिटेट करें, अपने जीवन को परमेश्वर को दें, पाप से तौबा करें, उद्धार की उस स्पिरिट से भरें और जितना आप पाप को दूर करेंगे, उन पाप की दीवार को गिरा देंगे, अपने मुंह को खोलेंगे परमेश्वर के आगे और प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु आपको तमाम वो ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको गुड न्यूज के साथ ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है, प्रभु आपको तमाम उन हिस्सों में बरकत और आशीष को दे रहा है। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मिलते हैं कल फिर इसी सेशन को, क्रूज के संदेश को कंटिन्यू करेंगे और एक नए भेद के साथ आप ब्लेस होंगे। सो जिस किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है आप कमेंट कर दिया करें। प्रभु के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और मैं आपको प्रार्थना में याद रखूंगी। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।